डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम HPS प्रीलिम्स 2021 की फ्री टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट 3 अटेम्प्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस फ्री टेस्ट सीरीज के साथ ही हमारी HPS प्रीलिम्स 2021 के लिए पेड टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और इस टेस्ट सीरीज में टोटल 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 12 जर्नल स्टडीज और 3 सी सेट के होंगे। ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसके रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं और इसकी डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेड टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3। First question is, which state has the best anemia mukt Bharat index among 29 states in the country? अब क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक पे लिखते जाइए। ऑप्शंस है केरला, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। सेकेंड क्वेश्चन इज, which has become the first state in India to fix the floor price for vegetables? वेजिटेबल्स का फ्लोर प्राइस फिक्स करने वाली कौन सी इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी है? ऑप्शंस आर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। Answer is option B, Kerala. Question number 3 is, which of the following had recently became the first country in the Arab world to produce nuclear energy? अरब वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली फर्स्ट स्टेट कौन सी बनी है? ईरान, कुवैत, UAE, सऊदी अरेबिया। Answer is option C, UAE. Next is question number 4. The Bru tribes sometimes seen in news are, options are indigenous tribes living only in Mizoram and Tripura, B, recognized as a particularly vulnerable tribal group, C, both A and B, या फिर none of the above। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द रीसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया का कौन सा रैंक था? ऑप्शंस आर 94, 85, 77 या फिर 66। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 94। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया हैज टेकन अप कल्टीवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सी स्पाइस की कल्टीवेशन इंडिया में फर्स्ट टाइम की जा रही है? ऑप्शंस हैं सैफरन, हींग, मस्टर्ड सीड्स या फिर क्लोव्स। आंसर इज option B, hing. Question number 7 is, which nation has formally withdrawn itself from the Treaty of Open Skies? कौन से नेशन ने Treaty of Open Skies से विड्रॉ कर लिया है? ऑप्शंस आर US, रशिया, यूक्रेन और टर्की। Answer is option A, US. Next is question number 8. Which private bank has been merged with Singapore-based DBS Bank India Limited? कौन सा प्राइवेट बैंक सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज हो गया है?
ऑप्शंस हैं धनलक्ष्मी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, साउथ इंडियन बैंक या फिर लक्ष्मी विलास बैंक। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी विलास बैंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। A life-size statue of Swami Vivekanand is to be inaugurated by the Prime Minister in which state or UT? स्वामी विवेकानंद जी का लाइफ साइज स्टैचू प्राइम मिनिस्टर द्वारा कौन सी स्टेट या यूटी में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, न्यू दिल्ली या फिर मेघालय। Answer is option C, New Delhi. Question number 10. Who won the men's single title in the Australian Open 2021? Australian Open 2021 का men's single title किसने जीता है? Options है डेनियल मेंडवेडेव, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर या फिर राफेल नडाल। आंसर इज ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। डियर स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट में काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस चूज किए हैं अपनी तरफ से, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको अपनी HPS प्रीलिम्स 2021 के पेपर में मिलेंगे, तो आप अच्छे से करते जाइए सारे क्वेश्चंस को। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट हैज़ कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू कौन सी स्टेट ने रोड कंस्ट्रक्ट किया है? ऑप्शंस हैं मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम। काइंडली राइट डाउन योर आंसर ऑन योर नोटबुक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following country has proposed to create world's first energy island? वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड क्रिएट करने के लिए कौन सी कंट्री ने प्रपोज किया है? आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे या फिर डेनमार्क। आंसर इज ऑप्शन डी, डेनमार्क। Next is question number 13. Which of the following organizations has released Democracy Index 2020? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज किया है? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। इसकी ऑप्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। देवस्थल टेलीस्कोप इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? देवस्थल टेलीस्कोप इंडिया की कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच इज द ओनली इंडियन सिटी टू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया की कौन सी ऐसी सिटी है जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है? ऑप्शंस हैं तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, मैसूरू या फिर मैंगलोर। आंसर इज ऑप्शन बी, हैदराबाद। Next is question number 16. Which nation has permitted its women
to enter the military in a landmark move. कौन से नेशन ने अपनी मिलिट्री में विमेन को भी परमिट किया है? ऑप्शंस हैं सीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Which state has approved a law to give life imprisonment to food adulterators? कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया है कि फूड एडल्ट्रेटर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। So answer is option A, Madhya Pradesh. Next is question number 18. With whom is Junagadh rock inscription associated? Junagadh rock inscription किससे related है? Options हैं रुद्रदमन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त II, गौतमीपुत्र सतकर्णी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदमन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा? कौन से राष्ट्रकूट रूलर ने एलोरा में फेमस कैलाश टेम्पल बनाया था? ऑप्शंस हैं दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष 1, कृष्णा 1 या फिर वत्सराज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा 1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड ऑप्शन बतानी है। आपने हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि करेक्टली लिखा है या इनकरेक्टली। तो चलिए इसमें ऑप्शंस रीड करते हैं। एलोरा को मैच किया गया है शाकास के साथ, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी टेम्पल विद पल्लव्स, खजुराहो विद चंदेल्स। तो देखिए कौन सी करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। Who was the contemporary South Indian ruler of हर्षवर्धन? हर्षवर्धन का कंटेम्पररी साउथ इंडियन रूलर कौन सा था? ऑप्शंस हैं कृष्णदेवराय, पुलकेशिन II, मयूर वर्मा या फिर चिक्का देवराज वोडेयार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन II। Next is question number 22. Match the capitals of the ruling dynasties of early medieval India. List 1 and list 2 है आपके पास। रूलिंग डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल्स दी गई हैं और नीचे कोड दिए गए हैं। आपने बताना है कौन सा कोड मैच कर रहा है। तो जल्दी से आप पूरी ऑप्शंस को रीड कर लीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन ए। प्रतिहार्स को कन्नौज के साथ मैच किया गया है, चंदेल्स को खजुराहो के साथ, परमार को धार के साथ और चालुक्यस को एनिलवाड़ के साथ किया गया है। तो आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। विच वन इज नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी में कौन सा सिचुएटेड नहीं है? आपके पास ऑप्शंस हैं पंचमहल, मोती मस्जिद, टॉम्ब ऑफ स्लिंग चिश्ती या फिर द मरियम पैलेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। Who among the Delhi sultans died of a sudden fall from a horse at Lahore while playing Chogan?
ऐसा कौन सा दिल्ली सुल्तान था जो लाहौर में चौगान खेलते वक्त घोड़े से नीचे गिरने की वजह से मर गया था? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर जलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. Suketi Fossil Park is situated on bank of which river? सुकेती फॉसिल पार्क कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? ऑप्शंस है गिरी, बेटा, आंध्रा या फिर मरकंडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मरकंडा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. Which Raja of Bilaspur princely state was exiled from the state around 1903 AD and ordered to stay at Benares? बिलासपुर प्रिंसली स्टेट के कौन से राजा को 1903 के अराउंड एग्जाइल कर दिया गया था और उसे ऑर्डर किया गया था टू स्टे एट बनारस? ऑप्शंस है अमरचंद, महानचंद, हीराचंद या फिर विजयचंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विजयचंद। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. मैच द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ एक्टिविटीज। प्रजामंडल मूवमेंट्स के लीडर को आपने उनके रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ एक्टिविटीज के साथ मैच करना है। ऑप्शंस है कांचीराम उपाध्याय बिलासपुर के साथ, वैद्य सूरत सिंह सिरमौर में, पंडित पद्मदेव शिमला या फिर ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. Given below are names of some mountain peaks of HP and the region in which they fall. Find the incorrect. माउंटेन पीक्स दी गई है HP की और बताया गया है कौन से रीजन में है, तो आपने इनकरेक्ट मैच बताना है। जल्दी से ऑप्शंस को रीड कीजिए और बताइए इसमें इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा। Answer is option C. Next is question number 29. Which of these places in Himachal Pradesh was founded by साहिल वर्मन? साहिल वर्मन के द्वारा कौन से प्लेस को फाउंड किया गया था? ऑप्शंस है क्योंथल, चंबा, शिमला या फिर सोलन। आंसर इज ऑप्शन बी, चंबा। Now let's do question number 30. Himachal Pradesh came into being on 15th April 1948 and had 4 districts. At that time, which one among the following district was not a part of Himachal? 15th April 1948 में जब हिमाचल बना था तो उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे। आपने बताना है नीचे दिए गए में ऑप्शंस में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट उस टाइम उसका पार्ट नहीं था। ऑप्शंस हैं चंबा, महासू, सिरमौर या फिर बिलासपुर। आंसर इज ऑप्शन डी, बिलासपुर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. Mokil Glacier is located in which one of the following regions? मुकिल ग्लेशियर कहाँ पे है? ऑप्शंस है भाग वैली, पांगी वैली, मनाली या रोडू। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भाग वैली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. Who was the first Governor General of India to visit शिमला? शिमला विजिट करने वाला फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा था? ऑप्शंस आर लॉर्ड मायो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर लॉर्ड डलहौजी।
So answer is option C, Lord Amherst. Next is question number 33. Shinkula Pass connects. शिंकुला पास किस किस को कनेक्ट करता है? ऑप्शंस है दाचा टू जांस्कर वैली, सांगला वैली टू तिब्बत, लाहौल वैली टू सिरमौर, पांगी वैली टू लाहौल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, दाचा टू जांस्कर वैली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. Which district has the largest percentage of forest area in the state? हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट का लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है? ऑप्शंस हैं सिरमौर, शिमला, चंबा या फिर सोलन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिरमौर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. बकमिंस्टर फुलरेंस is an allotrope of which of the following? बकमिंस्टर फुलरेंस किसका एलोट्रोप है? ऑप्शंस है फॉस्फोरस, आयरन, कार्बन या फिर बोरॉन। आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है? ऑप्शंस हैं पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, रेनल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। आंसर इज ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following biosphere reserves was first established by the government of India? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शंस हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। Answer is option D, Nilgiri Biosphere Reserve. Next is question number 38. The famous species of tree Sundari is found in dash. Options are mangrove forest, tropical deciduous forest, Himalaya mountains या फिर tropical rain forest. Answer is option A, mangrove forest. Next is question number 39. Shishu, Kishore and Tarun are associated with. Options हैं SBI, Reserve Bank, IDBI या फिर मुद्रा बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा बैंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. What is a byproduct of sewage treatment and can be decomposed to produce biogas? सीवेज ट्रीटमेंट का बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है और उसे डीकम्पोज किया जा सकता है बायोगैस में? आंसर इज ऑप्शन बी, स्लज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41. Which chemical is used to ripe mangoes artificially? मैंगोज को आर्टिफिशियली राइप करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर फॉस्फोरस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42. सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर। सिल्वर हैलाइड्स को फोटोग्राफिक प्लेट्स में क्यों यूज किया जाता है? ऑप्शंस है बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, बी सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशन या फिर रिड्यूस्ड बाय लाइट या टोटली कलरलेस। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
because they are reduced by light. Next is question number 43. White lung disease is prevalent among the workers of. व्हाइट लंग डिसीज कौन से इंडस्ट्री के वर्कर्स में पाई जाती है? ऑप्शंस आर पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री या फिर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ. ऑप्शंस है इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, डाइफ्रैक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आंसर इज ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज. कौन से नोबल गैस को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन या फिर रेडॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेडॉन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46. फर्टिलाइजेशन अकर्स नॉर्मली इन द. फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ पे होता है? ऑप्शंस है सर्विक्स, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब या फिर यूटेरस। आंसर इज ऑप्शन सी, फेलोपियन ट्यूब। Next is question number 47. Green banking means. Options है banks financing agriculture, B banks financing irrigation projects, C banks financing farmers, D banks financing environmental projects. तो बताइए ग्रीन बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है? का आंसर है ऑप्शन डी, बैंक्स फाइनेंसिंग इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन. लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं वेसुवियस ऑफ इटली, स्ट्रोम्बोली ऑफ सिसिली, माउंट पीली ऑफ वेस्ट इंडीज, पैराक्यूटिन ऑफ मैक्सिको। Answer is option B, Stromboli of Sicily. Next is question number 49. Granite quartzite areas have upstanding look because these rocks are not easily eroded. These rocks are resistant to all kind of erosion, not easily worn down या फिर mechanically weathered faster. इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीज रॉक्स आर नॉट इजीली इरोडेड। चलिए अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50. विच एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय HIV allows integration of HIV DNA to host cells DNA. So answer is option D, integrase. Next is question number 51. Burns caused by steam are more severe than caused by boiling water because steam passes through the pores of body quickly, temperature of steam is higher, steam is gas and engulfs the body quickly या फिर steam has latent heat. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, steam has latent heat. Next is question number 52. The first Muslim to be elected president of Indian National Congress was. Indian National Congress का first Muslim president कौन बना था? ऑप्शंस है मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर शाह वली उल्लाह। So answer is option C, Badruddin Tayyab ji. Next is question number 53. A collective term used by the Jains for their sacred books is. Options है प्रबंध, अगम्स, निबंध या फिर चरित्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रबंध।
Next is question number 54. In 1939, Subhash Chandra Bose was elected as president of the Congress Party, defeating सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम उन्होंने किसको डिफीट किया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बीबी पटेल या फिर पत्ताभाई सीतारमैया। So answer is option D, Pattabhai Sitaramayya. Next is question number 55. Which one of the following peasant struggles was an outcome of British opium policy? Options है फुलागुड़ी धावा, विरासत उल गुलन, पबना रिवोल्ट या फिर मराठा पीजेंट अपराइजिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फुलागुड़ी धावा। Next is question number 56. Who was the editor of journal Indian Social Reformer that was started in 1890? Indian Social Reformer जर्नल का एडिटर कौन था जिसे कि 1890 में स्टार्ट किया गया था? ऑप्शंस आर केटी तेलंग, वी सालिंगम, एनजी चंद्रवर्कर या के.एन. नटराजन। Answer is option D, K.N. Natarajan. Next is question number 57. It made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be a federal union composed of British provinces. The above quotation is related to. आपने बताना ये quotation जो दी गई है वो किससे related है? साइमन कमीशन से, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। सो आंसर इज ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58. द आई ऑफ द साइक्लोन हैज, ऑप्शंस है एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर, एबनॉर्मली लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर स्काई एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर डेंस क्लाउड कवर एंड लो प्रेशर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लियर स्काई एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में क्लाउड की टाइप्स दी गई है एंड लिस्ट 2 में उनके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। तो बताइए नीचे दो कोड्स दिए हैं वो कौन से इसमें मैच कर रहे हैं? जल्दी से सारे स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए। साइरस, स्टेटस, निम्बस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स दिए गए हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं रेन गिविंग, फिदरी अपीयरेंस, वर्टिकली ग्रोइंग, हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. एक्सट्रूसिव वोल्केनोज आर नॉट फाउंड इन, ऑप्शंस है अलास्का, रॉकी, एंडीज या फिर हिमालय। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिमालयस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. द कॉमन ट्री स्पीसीज इन नीलगिरी हिल्स इज, ऑप्शंस है साल, पाइन, यूकेलिप्टस या फिर टीक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. विच ईयर इज कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिवाइड? 1941, 1921, 1901, 1931। डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से ईयर को कहा जाता है? Answer is option B, 1921. Next question is question number 63. Consider the following pairs. One side आपको ट्रिब्यूटरी दी गई है और दूसरी साइड पे मेन रिवर दी गई है। तो आपने बताना है कौन सी करेक्टली मैच्ड है। जल्दी से ऑप्शन रीड कर लीजिए। चंबल, सोन एंड मानस ट्रिब्यूटरी दी गई है और उन्हें मेन रिवर यमुना, नर्मदा एंड ब्रह्मपुत्र के साथ मैच किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
Answer is option B, 1 and 3. Next is question number 64. Which hill station is called as the Queen of Satpuras? Queen of Satpuras कौन से हिल स्टेशन को कहा जाता है? ऑप्शंस है पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या फिर कार्डेमोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचमढ़ी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65. Coriolis force changes wind's direction. Coriolis force winds की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे चेंज करती है? ऑप्शंस है towards left in northern hemisphere and towards right in southern hemisphere. B, towards right in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. Towards right in both the hemisphere या फिर towards left in both the hemisphere. तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. Next is question number 66. Consider the following peaks: Kanchenjunga, Mount Everest, Nanga पर्वत and नंदा देवी। तो आपने ये जो पीक दी गई है उनको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। तो करेक्ट आंसर चूज कीजिए जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। दोबारा से देखिए, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी कहाँ पे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय द 8 डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है? ऑप्शंस है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इंदिरा पॉइंट एंड इंडोनेशिया, मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव्स एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68. योसेमाइट इज अ रिवर, पीक, वाटरफॉल या फिर डैम? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाटरफॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69. Which one of the following nations is not the members of Eurasian Economic Union? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का मेंबर कौन नहीं है? ऑप्शंस है बेलारूस, रशिया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। So answer is option D, Uzbekistan. Next is question number 70. What were the 12 states of the Sikh Confederacy called? सिख कन्फेडरेसी की 12 स्टेट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है मिसल, गुरमाता, सरदारी या फिर राखी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिसल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71. Which one of the following states does not form part of नर्मदा रिवर बेसिन? कौन सी स्टेट नर्मदा रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72. टॉप स्कीम which was in news recently is being implemented by which ministry? टॉप स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. Which of the following statement is true about the ecotone? इकोटोन के बारे में आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस है इट इज मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स, बी इट इज मीटिंग प्लेस ऑफ टू सेम इकोसिस्टम्स, सी डेंसिटी ऑफ स्पीसीज इज वेरी लो हियर या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट इज मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74.
Consider the following pairs of Ramsar sites with their states. First is Hockesar, कर्नाटका में, पोंग डैम लेक अरुणाचल प्रदेश, भोज वेटलैंड गुजरात. Which of the above pairs is or are correctly matched? तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75. द फेमस किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू. किगाली अमेंडमेंट किसके रिलेटेड है? फेज आउट ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, न्यू ग्लोबल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या फिर इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लान. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेज आउट द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. ग्रीन क्लाइमेट फंड. ग्रीन क्लाइमेट फंड के रिलेशन में 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें करेक्ट बतानी है. फर्स्ट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड इज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म अंडर UNFCCC. Second is it was established at Conference of Parties COP16 in Mexico. Third is it is managed by NABARD in India. तो बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 and 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77. Which of the following chemicals is or are responsible for eutrophication? यूट्रॉफिकेशन के लिए कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शंस है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश. तो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है ABCD में से. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 and 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78. Indian Revolutionary Organization गदर पार्टी was based in which country? गदर पार्टी जो कि एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी कंट्री में बेस्ड थी? ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 79. What was the original name of दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम कौन सा था? ऑप्शंस है मलकुदास, मूलशंकर, नरेंद्र या फिर दादू. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मूलशंकर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following leader was not present in the very first meeting of Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उसमें कौन सा लीडर प्रेजेंट नहीं था? ऑप्शंस हैं दादा भाई नारोजी, काशीनाथ त्रिंबक तलंग, फिरोज शाह मेहता या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81. Who said that the Congress is tottering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise? Options है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो या none of these. Answer is option A, Lord Curzon. Next is question number 82. Which one of the following parts of human brain is the regulating center for swallowing and vomiting? Human brain का कौन सा ऐसा पार्ट है जो swallowing and vomiting को रेगुलेट करता है? ऑप्शंस है सेरिब्लम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर कॉर्टेक्स. तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? ऑप्शंस है हार्ट, स्प्लीन,
लिवर या फिर बोन मैरो? तो आंसर इज ऑप्शन डी, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? ऑप्शंस है इंटेस्टाइन, स्टमक, पैनक्रियास या फिर लीवर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लीवर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल बतानी है आपने। ऑप्शंस हैं सिगरेट स्मोक स्प्रेड्स इन द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, absorption of water by plant roots, oxygen diffusing out of the stomata of leaves। तो ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following protein is present in nails and hair of human beings? ह्यूमन बीइंग के नेल्स और हेयर्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शंस है कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन या नन ऑफ अबव। आंसर इज ऑप्शन बी, केराटिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। Which of the following complex compound is used in the treatment of cancer? कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिर सोडियम कोबल नाइट्राइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following gland secretes insulin? कौन सी ग्लैंड इंसुलिन सीक्रेट करती है? ऑप्शंस है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैनक्रियास या फिर ओवरीज। आंसर इज ऑप्शन सी, पैनक्रियास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या किया जाता है? इट्स इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड या फिर सिलेक्टेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है? ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91। अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो कितनी देर फोर्स में रह सकता है? फॉर 3 months, फॉर 6 months, फॉर 9 months या फिर इंडेफिनेटली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फॉर 6 months। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92। द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी कंसिडर्ड ओनली। ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए जो प्रपोजल कंसीडर किया जाता है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से किसके थ्रू हो सकता है? ऑप्शंस हैं इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स मेक सच डिमांड, इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, इफ द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इफ द राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा वाज।
ऑप्शंस हैं एस राधाकृष्णन, एम अनंत सयनम, अयंगर, सरदार हुक्म सिंह या फिर जीवी मावलंकर। सो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? आंसर इज ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94. The Constitutional Amendment Act that has introduced safeguards against the misuse of proclamation of national emergency is the options हैं 42nd Amendment Act, 43rd Amendment Act, 44th या 50 या 45th। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44th Amendment Act। Next is question number 95. Which one of the following does not match? Option A is Hindu Marriage Act 1955, Medical Termination of Pregnancy Act 1971, Domestic Violence on Women Act 1990, Cruelty Against Women 1995। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, डोमेस्टिक वायलेंस ऑन वुमेन एक्ट 1990। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96. Which state has become the first one to table a paperless budget? पेपरलेस बजट कौन सी स्टेट ने पेश किया है? ऑप्शंस है केरला, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। Next is question number 97. Which state government has brought an ordinance that will give co-ownership rights to the women in ancestral property of their husband? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आई है जिसके थ्रू विमेन्स के को ऑनरशिप राइट्स होंगे इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स? ऑप्शंस हैं केरला, असम, मेघालय या फिर उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. Who won दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 in the Critics Best Actor कैटेगरी? क्रिटिक बेस्ट एक्टर कैटेगरी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं सुशांत सिंह राजपूत, अक्षय कुमार, अजय देवगन या फिर के मेनन। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99. द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री recently released a national action plan for conservation of which species? ऑप्शंस हैं मैराइन टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन या फिर ब्लैक बक। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैराइन टर्टल। अब हम करने जा रहे हैं इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। As per the India Justice Report, which state has employed most women in its police force? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा विमेन को पुलिस फोर्स में एम्प्लॉय किया है? ऑप्शंस हैं केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये फुल लेंथ टेस्ट 3 कंप्लीट होता है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते जाइए। ऑल द बेस्ट।